अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये आप देख रहे हैं कि ये मैं बना रही हूँ शीर कौरमा, और ये ईद के लिए मैंने एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। और हमें तो पता था कि हमारे 30 रोज़े हुए हैं, तो दूसरे दिन हमारी ईद है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। और मैंने ये बादाम पिस्ता काट लिया था और ये किशमिश भी, और शीर खुरमा हो गया था मेरा तैयार। और अब मैं इसके ऊपर ये बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क और किशमिश से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। बिना ड्राई फ्रूट के तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसा कि हमें पता था कि हमारी 30 रोज़ों के बाद ईद है, तो हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें फिर शाम में इफ्तारी का भी करना था। फिर रात को मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना था, क्योंकि बिना मेहंदी के तो ईद अधूरी है ना भाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ, और अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चांदी का वर्क। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। पाकिस्तान वालों की तो ईद अचानक से हुई, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ईद हो जाएगी और उनके सिर्फ 29 रोज़े होंगे। लेकिन अल्लाह ताला सब की इबादतें कबूल करें, सब के रोज़े जो एहतिकाफ़ में बैठे, अल्लाह ताला उन सब की दुआएं और उनकी इबादतें कबूल फरमाएं। तो ये हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी। इसके साथ ही मैंने कीमा भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं हर साल मुख्तलिफ मेन्यू रखती हूँ अपने सुबह के नाश्ते का। तो इस साल मैंने ये कीमा, हलवा पूरी और कोलाची और मायो गार्लिक रोल, पराठा, शीर खुरमा, केक, इस तरह की चीज़ें अपनी टेबल पे सजा दी थी। तो उसकी भी मैं आगे चल के आपको कुछ तस्वीरें वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा रमज़ान हम इस तरह से अफ्तारियाँ करते हैं। जिस दिन हमारी ईद होती है तो उसको हम अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसका अलग तरह से मेन्यू रखते हैं। तो हमारा कुछ ऐसे यहाँ पर कोई फैमिली का सिस्टम तो है नहीं, सिर्फ हम लोग होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने रखा था। और फिर जब 10-11 बजे खाते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग रात में ही खाना खाते हैं। दोपहर के खाने का कोई सीन नहीं होता, और नाश्ता और खाना समझे एक ही हो जाता है। और नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे जॉब पे, बच्चे सो गए थे और मैं भी थक गई थी, तो फिर मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। तो ये हमारी रूटीन चल रही है। तो शीर खुरमा तैयार करने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये देखेंगे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चांदी के वर्क, और बग़ैर चांदी के वर्क के तो इसकी खूबसूरती ही नहीं आती इसके ऊपर। ये देखें, ये हो गया तैयार, और मैं इसको कवर करके मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। और ये मैं इसको अच्छी तरह दबा दबा के नीचे कर रही हूँ, क्योंकि हवा से फिर ये उड़ने लगते हैं। और अब शीर खुरमा तैयार करने के बाद मैं अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो मैं ये दिन में ही काम निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे रात में ना करने पड़े, और रात में दूसरे काम भी होते हैं। तो ये मैं अपने बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के, और फिर अपने भी। और ये वही ऑल इन वन किचन काउंटर है, जिस पे हम नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, इस पे कपड़े भी प्रेस करते हैं, और कटिंग वटिंग जो भी काम होता है हम इसी पे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि फिर रात में बहुत थकन हो जाती है और हिम्मत नहीं होती कि बंदा कपड़े प्रेस करे। और सुबह में इनको, जैसे ईद की नमाज़ जल्दी होती है 7 बजे तक, तो सुबह में भी इतना टाइम नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा 1-2 दिन पहले ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ हमें दूसरे भी काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, घर की सफाई वगैरह, क्योंकि पूरे रमज़ान में हिम्मत नहीं होती कि अच्छी तरह से सफाई की जाए। जी, अपने
हस्बैंड के और बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए। अब मैं कर रही हूँ अपना, और ये है मेरा ईद का ड्रेस। तो मैंने तो घर में ही रहना था, तो इसलिए बहुत सिंपल सा मैंने ये सूट प्रेस किया था और पहना था। तो ना हमें कहीं जाना था, ना किसी ने घर पे आना था, तो मैंने सोचा कि चलो यही ड्रेस पहन लिया जाए। वरना हर साल मैं नमाज के लिए इनके साथ मस्जिद जाया करती थी, लेकिन लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई और इस साल भी नहीं गई, क्योंकि कोविड की वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो या कोई ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात हो। क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो औरतों की कोशिश होती है कि वो गले भी मिले, तो आप हर एक को मना नहीं कर पाते। तो बेहतर ये कि आप घर में ही बैठ जाएं और घर में ही नमाज अदा कर लें। तो ये मेरी ऑफ वाइट कलर की फ़्रॉक है, और इसके साथ मैंने पजामा और टिश्यू का शायद दुपट्टा है वो लिया था। तो मैं पाकिस्तान वालों की काफ़ी लोगों की वीडियोस देख रही हूँ। सब लोगों को बहुत वो है कि भाई बहुत लेट नाइट ऐलान हुआ है, हमें तैयारी करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी और किस दुकानें वगैरह खुली नहीं थी, तो काफ़ी लोग बेचारे परेशान हुए हुए थे। तो हमारी तो अम्मा जब थी, तो अम्मा हमारी एक दिन पहले ही दूध वगैरह मंगवा लेती थी, शीरखुरमा के लिए गोश्त वगैरह आ जाता था। तो ये चीज़ें हमने अपनी अम्मा से सीखी हैं कि किस तरह से पहले ही हर चीज़ को आप वो कर लें, तैयारी कर लें, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि बिजली नहीं है या हालात ख़राब हैं, दुकानें नहीं खुल रही, और आजकल तो वैसे भी कराची में लॉकडाउन था, तो लोगों को भी चाहिए था कि अपनी तैयारी पहले से रखते, पहले से ही ये चीज़ें ला के रखते। फिर मैं काफ़ी लोगों का सुन रही थी कि हमने शीरखुरमा नहीं बनाया, हमारे घर गोश्त नहीं है। तो जब लोगों को पता ही था कि लॉकडाउन है, तो पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो हमारी तो अम्मा ने हमेशा से ही, जब लॉकडाउन भी नहीं होता था तब भी वो पहले से ही गोश्त वगैरह मंगवा के रख लेती थी, क्योंकि अक्सर सुनते थे कि चांद रात को दूध नहीं मिल रहा, दही नहीं मिल रहा। तो ये है मेरा दुपट्टा जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए। वहाँ अच्छा खासा रश था, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े लोगों को कर ये लोग अंदर भेज रहे थे मेहंदी लगाने के लिए। देखें, ये एक हॉल्स है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मास्क भी लगाया हुआ है। ये देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं। और अब मेरी बारी आ गई थी और मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा भरा भरा हाथ नहीं चाहिए था, तो मैंने उनको कह दिया था कि ज़्यादा भरा हुआ हाथ मत बनाएं मेरा, बस हल्की सी मेहंदी लगा दें। ये देखें, आप सब ने मास्क लगा रखे हैं, और ये मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ, और मैंने फैला भी ली है। जी, तो ये आ गए हैं नमाज पढ़ के। अब चले जी, ये मुझसे गले मिल रहे हैं मेरे बेटे, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे छोटे साहबजादे आ रहे हैं, अपनी जानमाज अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब नमाज के लिए गए थे तो सब अपनी जान-नमाज लेके गए थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं। ईद मुबारक कहते हुए अंदर, और अब ये टेबल पे आके बैठ गए, और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और साथ में ईदी भी दी जा रही है। और मैं अपने छोटे बेटे को कह रही हूँ कि अब आप अपने पापा को सलाम करें, ईद का आदाब करें। तो वो आदाब कर रहे हैं, और अब ये
बड़े साहबजादे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा। तो ये देखें, तो वो उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो वो बहस चल रही थी कि मुझे ज़्यादा चाहिए। अब मैं सलाम नहीं करूँगा, बस मैं थैंक यू कर दूँगा। और अब मैं अपनी मांग रही हूँ ईदी, क्योंकि मुझे भी ईदी चाहिए थी। तो वो जेब में रखने लगे थे, मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं भाई, मेरी ईदी खाएं। तो अब वो मुझे ईदी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये देखें, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आओ और अपनी ईदी लो ताकि मैं खाना खाऊं। और मैं इनसे कह रही थी कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों की खिदमत की है पूरा रमज़ान। तो कह रहे हैं किस बात की? बच्चों को जब जितने मिले उतने तुम्हें भी मिले। तो बस ये हमारा था ईद का दिन। और मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे जॉब पे। तो ये है हमारी फैमिली की पिक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ईद अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत की हम लोगों ने ईद मनाई। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल जिस पे हम लोगों ने खाना खाया। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, सबको ईद मुबारक।